गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दिल से। और आज का मेरा एपिसोड पार्ट 3 है, जो गोलू देवता के नाम से है। और गोलू देवता के नाम से मैंने आपको 2 अध्याय बताए हैं। आज मैं तीसरा अध्याय बताने वाला हूँ। तीसरे अध्याय में मैं आपको ये बताने वाला हूँ उनकी माता और उनके पिता। उनके पिता जो थे और उनकी माता जो थी वो कौन थे ये तो मैं सब बता चुका हूँ आपको। लेकिन जब वो उनकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले की बात मैं बता रहा हूँ। उनका मिलन कैसे हुआ और जो हाल लाई थे और जो रणकालिका थी, रणकालिका और हाल लाई जो थे वो तो एक ही खून से बने हुए थे। जो खून घटोत्कच जी का था, जो पांडव का खून है, ये तो आपको मालूम ही होगा। कुल मिला के गोलू देवता, हमारे जो देव शक्ति के गोलू देवता है, वो पांडव कुल से हैं, पांडव वंश से हैं। और हम लोग राजस्थानी राजा रजवाड़े लोग जो उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं, ये ज़्यादातर इसमें से राजस्थानी राजा रजवाड़े के नाम से जाने जाते हैं। सिंह राजपूत जिन्हें कहा जाता है। तो हाँ गाइज, सिंह राजपूत जितने भी हैं वो सभी पहाड़ की आस्था को लेके दे के चलते हैं और पहाड़ की आस्थाओं में ही डूबे रहते हैं, क्योंकि पहाड़ की आस्था ही आपको पता है हर जगह पे वही हैं। तो आज मैं उनके बारे में आपको ये बता रहा हूँ कि जो उनके पिताजी थे, उनकी 7 बीवियाँ थी और 8वीं बीवी तो तब तक नहीं थी। जो 8वीं बीवी की तलाश में भी थे और शिकार भी गए थे। जब उन्होंने सोचा यार मेरी 7 बीवियों में से जब मैं कोई बच्चा निसंतान हूँ, तो उनके मन में ये सवाल उठा कि 8वीं में एक और शादी करूँ। जब उनके मन का सवाल उठा तो वह उस खोज में लग गए और वो शिकार खेलने के शौकीन थे। शिकार खेलते खेलते वो अपने जंगल में चले गए। जंगल में चले गए और जंगल में जाकर उन्होंने जो बनी ठड़ी का जंगल है, जो जंगल अपना इधर ऋषिकेश के धुर जंगल है सर, ऋषिकेश का धुर जंगल है, उस जंगल में जाकर वो अपना भैंस चरा रही थी। जब भैंस चराते वक्त वो शिकार करते करते वहाँ पे पानी का धारा था। पानी की तलाश में जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने सोचा यार थोड़ा पानी पी लूँ। जब वो पानी पीने के लिए वहाँ पे आए तो वहाँ पे रणकालिका जो ऋषिकेश के ये अपना ऋषिकुल में, ऋषिकेश के ऋषिकुल में जन्मी हुई उनके घर में उन्होंने रणकालिका ने जन्म लिया स्त्री के रूप में। जब उन्होंने जन्म लिया तो वो फिर कुंवारी होगी। कुंवारी होने के बाद जब वो जंगल में गाय भैंस चराने गई थी, भैंस चरा रही थी, तब उनके पास 2 बड़े भैंसे थे। जब वहाँ पे ये अपना राजा हालूलाई राजा अपने जब वहाँ पे पानी पीने के लिए गए तो उनको वह कुंवारी नज़र आई। कुंवारी नज़र आई, जब कुंवारी लड़की नज़र आई तो वहाँ पर 2 भैंसों की लड़ाई हुई थी। 2 भैंसे आपस में लड़े हुए थे। जब भैंसों की लड़ाई आपस में हो रही थी तो उन्होंने देखा यार ये भैंस को कौन छुड़ा पाएगा, इसके बाद में तो पानी है वहाँ। पहले भैंसों की लड़ाई है, उसके बाद वहाँ पर पानी पीने के लिए जा सकते हैं। कुछ इसी टाइप का रास्ता होगा। तो तब वो आए और उन्होंने देखा कि यार ये भैंसों से लड़ना नामुमकिन है। तो फिर उतने में रानी आई और अपने जो भैंसों को चराने आई थी, रणकालिका के रूप में जो नारी थी वो आई और उसने दोनों भैंसों को, एक भैंस को ये साइड से, दूसरे भैंस को ये साइड से, अपने ही हाथों से 2 भैंसों को लड़ाई को साइड कर दी और एक कोहनी से इधर मारी, दूसरी कोहनी से इधर मारी, तो दोनों भैंस इधर उधर आपस में तितर बितर हो गई। ठीक है, तितर बितर हो गए। तो जब उन्होंने ये भैंसों की लड़ाई को एक सिंगल लड़की को अपने हाथों से रोकते हुए, इतना बलवान और बहादुर लड़की, जब उन्होंने अपने दिल में सोचा कि यार ये लड़की इतनी ताकतवर है, तो अगर ये इसके साथ ये मेरी रानी बन जाए या इनके साथ मेरी शादी हो जाए तो इनसे निकलने वाला बच्चा कितना पहलवान और वीर होगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने यही सोचा। जो हालालाई थे उन्होंने यही सोचा ये नारी इतनी बहादुर है, अपनी एक एक कोहनी से 2 भैंसों को ऐसे गिरा सकती है, तो जिस वीर बालक को ये जन्म देगी तो या वो
जिसे भी जन्म देगी वह कितना वीर होगा। उन्होंने अपने दिल में ये सोचा और अचानक से वो नारी की तरफ बढ़े और उससे नारी से कुछ इस टाइप की अपने टाइप से अपने हिसाब से बातें करने लगे, जान पहचान की बातें करने लगे। और अंत में उनका प्रश्न वही था कि आप मुझसे शादी करोगे क्या? घुमा फिरा के वो वहीं उसी लौट में जा रहे थे कि आप मुझसे शादी करोगे क्या? तब नारी बोलती है, मैं ऋषिकेश के ऋषियों की नारी हूँ। ऋषिकेश में जो ऋषि मुनि है, मैं उनकी नारी हूँ और उसके लिए मैं अपने मन की बात नहीं करूँगी। उसके लिए आपको मेरे घर आना होगा रिश्ता लेके। और आप भी मुझे बताइए आप कौन हैं और कहाँ के हैं? अचानक ये जंगल में रिश्ते की बातें कैसे करने लग गए? तो तब अ, महाराज ने बताया तब कि मैं अपना इधर का राजा हूँ, हलालाई मेरा नाम है और मेरी 7 बीवियाँ हैं। मेरे को पुत्र नहीं है और मैं पुत्रहीन हूँ और आपसे पुत्र चाहता हूँ। इसी उपलक्ष्य में मैं आपसे ये बातें, शादी की बातें भी तय करना चाहता हूँ। तो बताइए मुझे कैसे आना होगा? तब वो बोलती है, तुम जाओ, अभी तो तुम जाओ और ये मेरा एड्रेस तो तुमको मैंने बता ही दिया। जो एड्रेस है ऋषिकेश में, उत्तराखंड के जो ऋषिकेश में उनका मठ है, उस मठ के ही जगह पे आ जाना है और वहाँ पे मेरे पिताजी का नाम पूछेंगे तो कोई भी बता देगा। उन्होंने एड्रेस बताया और फिर भगवान अपने वहाँ गए, महाराज वहाँ गए, उनके पास गए, वह उनके घर में गए और उन्होंने फिर बताया कि तुमको अगर मुझसे शादी करनी है तो अपना चंपावत से बारात सज धज करके पूरे बारात लेके तुम्हें ऋषिकेश ऋषियों के वहाँ आना पड़ेगा। तब जाके तुम्हारा हाथ, मेरे पिताजी अपने हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे, तब जाके हम जाके कहीं शादी के काबिल या शादी हमारी हो सकती है। बस यही एक आसरा है। उसके बाद गोलू देवता अपने घर गए, महाराज अपने घर गए, महाराज अपने घर गए और घर जाकर उन्होंने फिर अपने घर वालों से ये बातें की, मैं शादी कर रहा हूँ, 8वीं बीवी ला रहा हूँ। तो 8वीं बीवी में से जो फिर बच्चा हुआ, वो बच्चा हुआ, उसमें से प्रेग्नेंट जो हुए वो हुए गोलजू। जी हाँ दोस्तों, वो हुए गोलजू। और गोलजू के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं होने के कारण मैं आज अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं बलवंत खेतवाल, इसमें मेरे से कुछ गलती होगी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज मेरा तीसरा पार्ट है और आप लोगों से कुछ गलती होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ, सच्चाई लाना चाहता हूँ आपके सामने। दैट्स ऑल।